हं हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, श्री रामदूताय नमो नमः। नमस्कार, MH1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त और सभी कष्टों को मिटाने वाले संकट मोचन हनुमान अपने हर रूप में पूजे जाते हैं। कहीं पर बजरंग बली अपने बाल स्वरूप में विराजमान है, तो कहीं पर उनकी आकाश को छूती मूर्तियां भक्तों की आस्था का केंद्र हैं। कहीं पर बजरंग बली भूत पिशाचों को दूर करने वाले हैं, तो कहीं बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले। लेकिन आज हम आपको राम भक्त हनुमान के ऐसे स्वरूप के दर्शन कराएंगे जो अपने आप में बेहद अद्भुत है। पुराणों में भी बजरंग बली के इस स्वरूप का वर्णन है। तीर्थराज प्रयाग यानी इलाहाबाद में संगम के किनारे हनुमान है अपने लेटे हुए स्वरूप में। ओम हं हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। जय जय हनुमते नमो नमः, श्री रामदूताय नमो नमः। तीर्थराज के तौर पर जाने जाने वाले 3 पवित्र नदियों के संगम वाले शहर इलाहाबाद में हनुमान जी अपने ऐसे अनोखे स्वरूप में विराजमान हैं जिसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। सभी कष्टों को दूर करने वाले, भक्तों के सभी संकटों को हरने वाले हनुमान जी की ये लेटी हुई स्वयंभू मूर्ति की प्रसिद्धि इतनी ज्यादा है कि हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम किनारे बजरंग बली का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। MH1 न्यूज भी पहुंचा इलाहाबाद में संगम किनारे बजरंग बली के इस प्राचीन मंदिर में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं आखिरकार क्यों संगम किनारे हनुमान जी कर रहे हैं विश्राम, और बजरंग बली के इस चमत्कारी स्वरूप से जुड़ी हुई कौन कौन सी मान्यताएं हैं। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगल में भगवान। बजरंग बली की मान्यता अपने भक्तों के बीच कुछ ऐसी ही है। भारत में यूं तो 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन पूछा जाए कि भारत में किस भगवान के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, तो शायद सबका जवाब एक ही होगा। सेवा भावना और भक्ति भावना ने हनुमान जी को इतना बड़ा बनाया कि अपने आराध्य भगवान राम से भी ज्यादा मंदिर बजरंग बली के बने। उत्तर भारत में नहीं, पूरे विश्व में हनुमान जी सबसे बड़े। जितनी पूजा हनुमान जी, यहाँ तक जितना मंदिर हनुमान जी उतना राम जी की भी नहीं है। केवल सेवा से, हनुमान जी की सेवा लेकर के। आप देखिए हनुमान जी हमेशा सेवा की है। हनुमान जी की पूजा कई स्वरूपों में की जाती है और देश के कोने कोने में विभिन्न स्वरूपों में बजरंग बली के मंदिर बने हैं। ये सभी मंदिर भक्तों की आस्था का प्रतीक हैं। लेकिन आज MH1 न्यूज आपको बजरंग बली के एक ऐसे स्वरूप के दर्शन करवाने जा रहा है जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है, और हनुमान जी इस स्वरूप में उस जगह पर विराजमान हैं जिसे तीर्थराज के तौर पर मान्यता मिली हुई है। गंगा जमुना तीर चलो मन, गंगा जमुना तीर। तीर्थराज प्रयाग गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का संगम। इस पूरे क्षेत्र को पवित्र नदियों के संगम की वजह से एक तपोभूमि कहा जाता है। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आकर पवित्र नदियों के संगम का स्नान करते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। लेकिन संगम स्नान करने के बाद तब तक इसका पूरा पुण्य नहीं मिलता जब तक श्रद्धालु संगम तट पर स्थित बजरंग बली के लेटे हुए स्वरूप का दर्शन नहीं कर लेते।
कहा जाता है संगम के तट पर स्थित इस मंदिर में हनुमान जी के विलक्षण स्वरूप का दर्शन करने के बाद हर मनोकामना पूरी होती है। तीर्थराज प्रयाग गंगा यमुना और विलुप्त सरस्वती का संगम, कहते हैं कि ये जो पूरा इलाका है वो एक तपोभूमि है और यहाँ पर पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। और साथ ही साथ भगवान बजरंगबली का लेटे हुए हनुमान जी का ये भी एक मंदिर है, सिद्धपीठ इसे कहा जाता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं की जाती हैं वो जरूर पूरी होती हैं। तीर्थराज प्रयाग में संगम किनारे हनुमान जी एक विलक्षण रूप में विराजमान हैं। हनुमान जी संगम किनारे लेटे हुए स्वरूप में मौजूद हैं। कहा जाता है ये बजरंगबली की आराम की मुद्रा है। पुराणों में भी बजरंगबली के स्वरूप का वर्णन है। इलाहाबाद में दर्शन के लिए आने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच हनुमान जी का यह स्वरूप लेटे हुए हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के तौर पर मशहूर है। कहा जाता है कि हनुमान जी की ये मूर्ति स्वयंभू है, इसलिए इसकी मान्यता भी बहुत अधिक है। इसकी स्थापना कहीं कोई मूर्ति लेकर नहीं किया है, स्वयंभू है ये। और स्वयंभू होने के कारण की मान्यता बहुत है। मान्यता होने के कारण यहाँ आप देख रहे हैं आज मंगलवार है, गंगा दशहरा, लाखों लोग भीड़ चली आ रही है। नमो नमः श्री हनुमते नमो नमः, जय जय हनुमते नमो नमः। लाखों करोड़ों की तादाद में हर साल यहाँ पर श्रद्धालु लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन कर अपने सभी संकटों को खत्म करने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की मान्यता के बारे में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि लगभग रोज 10 से 15,000 लोग इस मंदिर का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पर्वों और बजरंगबली के खास दिनों पर यह तादाद लाखों तक पहुंचती है। यहाँ पर हर भक्त की सारी मुरादें पूरी होती हैं। मान्यता है कि लेटे हुए हनुमान जी का आशीर्वाद मिलने के बाद किसी भी तरह की प्रेत बाधा परेशान नहीं कर सकती। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी होती है वो मंदिर में ध्वजा चढ़ाते हैं और हर रोज हजारों की तादाद में भक्त मंदिर में ध्वजा चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। हनुमान जी का तो है ही है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ ऐसी मान्यता भी है और वह लोग आते, बहुत सारे लोग हैं। और इसकी एक उपलब्धि यह है कि यहाँ से आज तक जो भी मांगा कि खा देने की। आप देखिए यहाँ पे जब मनौती लोग मानते हैं पूरी होती है तो बांस का ध्वजा लेकर आते हैं। हर मंगलवार को 3,000 4,000 लोग आते हैं ध्वजा लेकर के। इसे इतने लोग मान्यता पूरी हो रही है, तो इसलिए हनुमान जी कभी खाली हाथ नहीं भेजते, श्रद्धा होने के अस्तर होना चाहिए। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं वो कहानी कैसे यहाँ पर बजरंगबली लेटे हुए स्वरूप में विराजमान हुए और क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर कर रहे हैं बजरंगबली विश्राम। पुराणों और रामचरितमानस में भी इस किस्से का बखान है। कहा जाता है पहली बार इसी जगह पर भगवान राम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी। उस वक्त हनुमान जी के गुरु सूर्य भगवान ने उनसे गुरु दक्षिणा के तौर पर मांगा था कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता को वनवास के दौरान कोई कठिनाई ना हो, और इसीलिए हनुमान जी भगवान राम के पास रवाना हुए। लेकिन जब प्रयाग में संगम के तट पर भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ, तब भगवान राम ने हनुमान जी को आदेश दिया था कि वो यहीं पर आराम करें, क्योंकि अभी उनका काम शुरू नहीं हुआ है। हाँ, 3 हनुमान जी के हैं। एक जब हनुमानगढ़ी आप अयोध्या गए होंगे, नमी शरण में खड़े हनुमान जी, हाँ लेटे हनुमान। 3 का है रामचरितमानस में जब भगवान राम जी का वनवास हुआ तो हनुमान जी को यहीं मिले ब्रह्मचारी रूप में। वो हंसते ही अवसर एक बालक है आवा, तो उन्होंने कहा अभी आपकी जरूरत नहीं है, अभी आप यहीं पे रहिए, जब हमको जरूरत बुलाएंगे। तब जाके जब सीता हरण हुआ तो सुग्रीव के पास हनुमान जी गए, वहां मुलाकात उनकी हुई। यूं तो हनुमान जी का मंदिर किसी भी जगह किसी भी स्थिति में मौजूद हो भक्तों की श्रद्धा का केंद्र होता है, लेकिन दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर का हर जगह विशेष महत्व होता है। इलाहाबाद में भी हनुमान जी दक्षिण मुखी हैं। कहा जाता है
जब लंका से सीता मैया वापस आ गई थीं, तब हनुमान जी ने यहीं पर विश्राम करने की बात कही थी। देखिए, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, अब वो आराम की मुद्रा में है, तो इसलिए लेटे हनुमान जी दक्षिण मुखी हनुमान जी और आराम मुद्रा में। यहाँ भगवान राम के आदेश वो आराम मुद्रा में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि राम काज कीने में मोहि कहाँ विश्राम, तो राम काज हो गया, सीता माँ का वापस आए लंका जीत करके, तब आराम किया उन्होंने, इसलिए वो लेटे हनुमान जी हैं। भक्तों के कष्टों को हरने वाले संकट मोचन हनुमान के स्वरूप के दर्शन करने वालों को रोग दोष भय सभी से मुक्ति मिलती है। बल बुद्धि और विद्या को देने वाले हनुमान जी के इस मंदिर और इलाहाबाद की कई कहानियां मशहूर हैं। ये तमाम कहानियां साबित करती हैं कि संगम किनारे विश्राम कर रहे राम भक्त हनुमान की शक्ति ने अकबर से लेकर अंग्रेजों को भी अपने सामने नतमस्तक होने के लिए विवश कर दिया था। कैमरामैन आदित्य के साथ शरद अवस्थी, MH1 न्यूज, इलाहाबाद। तो आपने देखा किस तरह भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार हनुमान जी ने किया प्रयाग में संगम किनारे विश्राम, और क्या है लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन का महत्व। इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किस तरह महान मुगल सम्राट अकबर और अंग्रेजों ने की हनुमान जी की मूर्ति को यहां से हटाने और लेटे हुए हनुमान जी को खड़ा करने की कोशिश, और इस कोशिश के दौरान क्या हुआ अकबर और अंग्रेजों के साथ। ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः, जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हनुमते नमो